चलते परम पूज्य मुनि श्री पिसम सागर जी गुरुदेव से निवेदन है, भाई अपनी मंगल देशना से हम सबको कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वाद्याचिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कोटि मुनिराजों की। समय हो गया और छोटी सी बात कहूँगा। गुरु बनना आसान है, लेकिन गुरुत्व भाव होना बड़ा काम है। गुरु के भार को कभी उठाया नहीं जा सकता। गुरु का अर्थ ही है भारी। गुरु का अर्थ ही है भारी। इसीलिए तो सारा जगत गुरु का होता है आभारी। सच्चा शिष्य जो है गुरु का हमेशा आभारी होता है। गुरु के द्वार के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों ने तो बोल भी दिया, गुरु गोविंद दो खड़े ताको रागु पाए, बरिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बचाए। गुरु के द्वार के बिना कुछ भी नहीं मिलता। यदि गुरु के द्वार के बिना सतेज भैया कुछ भी मिल जाए, टीकमगर क्या टीके बैस साहब, सब कुछ भी मिल जाए, सब कुछ भी मिल गया, लेकिन गुरु को छोड़ के मिल गया तो निश्चित मानो उसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु के बिना तुमने सब कुछ भी पा लिया, बहुत महंगा सौदा कर लिया। आप देखो कि लंकेश के पास त्रिखंडाधिपति था वो। 3 खंड का अधिपति, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया ना पाती। सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन मात्र एक गुरु नहीं था रावण के जीवन में। समझ, गुरु नहीं था, सब कुछ था उसके पास। और श्री राम के पास क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन गुरु वशिष्ठ का आशीष उसके सर पे था। आज अगर तुम विशुद्ध सागर भगवंत का आचार्य पदारोहण बना रहे हो, मैं तो बहे हूं समय जिसने उनकी मुनि अवस्था को भी देखा। कई लोग कहते हैं, पता पिरणु सागर जी कई लोगों से पूछने लगते हैं बच्चे से कि देखो तुम्हारे पिताजी तुमको शादी में लिवा के नहीं ले गए थे,
क्यों? ठीक है बेट, तुम्हारे पिताजी तुमको शादी में लिवा के लिए गए थे लेकिन मैंने अपने पिता तुल्य गुरु की आचार्य पद भी देखा है। मैंने पिता तुल्य गुरु का जो है पट्टाचार्य भी देखा है। आज तुम उनकी इतनी सीमाओं को देख रहे हो बढ़ती हुई, उस समय की सीमा को देखो जब इसी इंदौर में कब 2007 में एक कॉलोनी वाला मात जो है श्रीफल चढ़ा के चला जाते थे और मालूम चल कि कोई नहीं होता था टीके वैद्य जी। फिर भी आचार्य भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि पूरी समाज को बुलाओ या फिर पूरे किसी को बुलाओ या बड़े लोगों को बुलाओ या टीके वैद्य को बुलाओ या किसी को बुलाओ। एक बच्चा भी अगर श्रीफल चढ़ा के चला जाए तो भी आचार्य भगवान उठाया कमंडल और चले जाते थे। हीरे की कीमत किसी के बुराने से नहीं होती। राकेश, हीरे की कीमत किसी के बुलाने से नहीं होती, हीरे की कीमत तो स्वयं ही बोलती है। भले ही पूरे दुकान में जाके देख लो, जो भी टंगा रहता है ना, सब ब्रेसलेट में ऐसे टंगे रहते हैं। एक जगह निकला था, लिखा था कि नकली सोने की असली दुकान। नकली सोना दिखाया जाता है लेकिन असली सोना अंदर होता है। वो तो जब कीमती व्यक्ति आता है तो कीमत के लिए निकाला जाता है। आज अगर तुम्हें इतनी चरम सीमा दिखाई दे रही है तो उस दिन को भी देखो कि जहां व्यक्ति को बोलना चाहिए, आज तो तुरंत अगर कोई कमेटी तुम्हारा काम ना करे तो तुरंत कह देते हैं कि इन्हें बर्खास्त कर दो, समाज से बाहर निकालो। ज्ञान का चरम तो है ही, साथ में सम का वेदन करने वाले सम्मेद शिखर जैसे हैं वो। कैसे पूरी समाज का जो है एक साथ समन्वय के साथ बिठा देते हैं आचार्य भगवान कि आज तक तुमने कभी, हम तो फिर भी बौखला जाए कभी कि अगर विपरीतता आ गई मेरे जीवन में तो हम तो फिर भी टीके भैया बौखला जाते हैं कि ये समाज को हटा दो, इन्हें बरखास्त कर दो, इन्हें समाज से बाहर करो, ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान जिन्होंने कभी उठा के देखे ना, समय नहीं है अभी मेरे पास, नहीं तो अगर सुनाऊंगा ना तो दिन भर क्या दूसरा दिन भी पूरा लग जाएगा। पूरी अगर स्याही कि प्रभु को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन गुरु की समता को हमने देखा। हल्का व्यक्ति भारी होता है, हल्के व्यक्ति का भार बहुत भारी होता है, भारी व्यक्ति का भार तो कोई भी उठा सकता है। क्यों? बोरा तो उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो हल्की हवा होती है उसके भार को उठाते हुए देखा कभी किसी को? और वो जिसमें भर जाती है वो अच्छे अच्छे जो है बोरों को भी उठा के ले जाती है। टायर में नहीं देखा कि टायर में जब हवा भर जाती है तो बड़े बड़े जो है
बोरे जिनके लिए तुम बड़ा भारी कहते हो, वो भार भी जो है वो उठा के ले जाती है। गुरु के द्वार के बिना कुछ मिलता नहीं। गुरु के द्वार के बिना कुछ मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं होता। मोर ने नाचना तो सीखा, लेकिन गुरु के बिना नाचना सीख गई तो पृष्ठभाग दिखा देती है। पृष्ठभाग दिखा देती है। श्वान का कोई गुरु नहीं है तो वो देखो अपनी पूंछ तो उठा लेता है ऊपर, लेकिन जो है अपनी पूंछ से पीछे की मक्खियां भी नहीं भगा पाता। भगा पाता है? नहीं भगा पाता। आज तक आचार्य भगवान ने इतना समय हो गया, आगम का व्याख्यान किया। आगम के व्याख्यान में, क्योंकि कभी भी तुम व्याख्यान करोगे, जब भगवान जिनेंद्र देव की देशना खिलेगी तो मिथ्या दृष्टि का तो खंडन होगा ही सही। अब कोई सोचे कि खंडन कर रहे हैं तो भाई क्या सम्यक का व्याख्यान ना किया जाए? जब मिथ्यात नाच नच रहा है तो फिर सम्यक का जो है मंडन करना भी इस देश में बहुत जरूरी है। लेकिन आज तक गुरु ने कभी जो है आचार्य भगवान ने किसी गुरु की बुराई नहीं की, किसी से मिलने से कतराए नहीं कि गुरु यहाँ पे कोई दूसरे महाराज हैं, हम दूसरी जगह से रास्ता काट के चले जाएं। ये कभी नहीं किया। ये उनकी लघुता है। आचार्य भगवान ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा ये तो दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन गुरु के पीछे अपने सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना, किसी अन्य साधु की बुराई मत कर देना। ये सब सिखाया। देखो गुरु रूठ जाए, माता पिता परिवार सब रूठ जाए तो समझना अभी एक द्वार वह है। अगर गुरु रूठ गया तो सब कुछ रूठ जाता है, फिर ठोकर दी जाती है। दुर्योधन के पास गुरु था, लेकिन उसने गुरु को प्रसन्न नहीं किया। उसने पक्ष में रहे, भीष्म पितामह पक्ष में रहे, गुरु द्रोणाचार्य पक्ष में रहे, लेकिन पास में रह करके भी गुरु को प्रसन्न नहीं रख सका। इसलिए जो है सारा का सारा बर्बाद हो गया। गुरु की प्रसन्नता वास्तविकता में उनकी स्तुति करो ना करो, उनके जैसा आचरण धारण कर लो, इसी में गुरु की प्रसन्नता होती है। तो हम जो है आज गुरु का ये आचार्य पदारोहण दिवस बनाया। और कभी जो है, कौन सी किताब है वो? नहीं, आचार्य सी का जीवन परिचय, जिसमें लिखा है प्रत्यक्ष आत्मदर्शी, जो सुब्रत सागर जी ने लिखी है, उसमें कभी पढ़ के देख लेना कैसी कैसी आपत्तियां आचार्य भगवान के जीवन में आई हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने जो है भावुकता से निर्णय नहीं किया और जीवन को निर्वाह किया है। आज उनकी चरम सीमा का रहस्य तुम्हें उन किताबों में पता चल जाएगा। समय आपका हो गया। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हेलो, जो ये बनाया आचार्य भगवान का, इसी प्रकार से सभी गुरु भगवंतों का बना करके अपने सम्यक को सुरक्षित रखें। और इसी प्रकार से सभी लोगों ने सहयोग किया।
इसके लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।